अगर इस हफ्ते एआई की दुनिया पर नजर नहीं रखी तो समझिए कि सालों की तरक्की छूट गई। सच में ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्यूचर का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो और सब कुछ एक साथ ही हो गया। तो चलिए इस पूरे तूफान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। गूगल से लेकर छोटे छोटे स्टार्टअप्स तक हर कोई अपनी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स लेकर सामने आ गया। हम लोग उन सब पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 4 मेन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। शुरुआत करेंगे ओपन एआई के बड़े मूव से, फिर देखेंगे कि एंथ्रोपिक क्रिएटिविटी पर कैसे फोकस कर रहा है, उसके बाद मार्केट में आए नए मॉडल्स की बाढ़ को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हमारे टूल बॉक्स में कौन कौन से नए खिलौने आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के सबसे बड़े खिलाड़ी ओपन एआई की। उन्होंने इस हफ्ते टेक्स्ट और इमेज दोनों ही मामलों में कुछ बहुत जबरदस्त चीजें की हैं। तो ये GPT 5.5 है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो आपकी बात पूरी होने से पहले ही समझ जाए। आप उसे बस हल्की सी हिंट दें और वो समझ जाएगा कि क्या करना है और काम पूरा कर देगा। मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। अब इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है, वो यहां दिखता है। एक ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया गया, मुझे हेल्दी बनने में मदद करो। पुराने मॉडल ने एक जेनेरिक यानी सबके लिए एक जैसा प्लान दे दिया, लेकिन GPT 5.5 ने पिछली बातों को याद रखा और एक ऐसा प्लान बनाया जो बिल्कुल पर्सनल था, जिसमें खाने की आदतें और ट्रैवल शेड्यूल तक शामिल था। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स, जो कि 10 अलग अलग बेंचमार्क का एक मिलाजुला स्कोर है, वो अब साफ साफ दिखा रहा है कि GPT 5.5 सबसे स्मार्ट मॉडल है। इसने पिछले सारे चैंपियंस को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है, इस पावर की एक कीमत है। डेवलपर्स के लिए एपीआई का दाम लगभग 2 गुना हो गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये नया मॉडल उतना ही काम करने के लिए बहुत कम टोकन इस्तेमाल करता है, तो इसकी बढ़ी हुई एफिशिएंसी उस कीमत को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देती है। कुछ मामलों में तो ये शायद सस्ता भी पड़ सकता है। ओपन एआई सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं रुका, उन्होंने जीपीटी इमेज 2.0 भी लॉन्च किया। एलएम एरेना में, जहां लोग बिना ये जाने कि कौन सा मॉडल इमेज बना रहा है, बेस्ट इमेज के लिए वोट करते हैं, वहां जीपीटी इमेज 2.0 ने पिछले विनर को बड़े मार्जिन से हरा दिया है। तो इसमें ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं बनाता, अब ये तस्वीरों में लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल सही से दिखा सकता है, जानकारी के लिए वेब सर्च कर सकता है, और ऐसी तस्वीरें बनाता है जो नकली नहीं लगती। ये एक ऐसा इमेज जनरेटर है जो दुनिया को समझता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जरा ये देखिए कि ये कितना सटीक हो सकता है। एक यूजर ने इससे एक किताब का कवर बनाने को कहा जिस पर एक वर्किंग बारकोड भी हो। इस मॉडल ने ना सिर्फ बारकोड बनाया, बल्कि वो उस असली किताब का सही बारकोड था और फोन से स्कैन भी हो गया। ये तो कमाल ही है। एक और हैरान करने वाला उदाहरण, इसने एक पूरी 360 डिग्री इमेज बना दी जिसमें कई टेक सीईओज एक साथ बैठे हैं, जो असल दुनिया में लगभग नामुमकिन है। ये न सिर्फ मॉडल की स्थानिक समझ दिखाता है, बल्कि ये भी कि आगे चलकर वर्चुअल रियलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के लिए क्या-क्या हो सकता है। चलिए अब ओपनएआई से आगे बढ़ते हैं और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक की बात करते हैं। उन्होंने एक अलग ही रास्ता पकड़ा है और उनका फोकस है क्रिएटिव लोगों के लिए टूल्स बनाने पर। एंथ्रोपिक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक नया टूल निकाला है, क्लॉड डिजाइन, जिसका मकसद है क्रिएटिव प्रोसेस में एक पार्टनर बनना, एक सहयोगी बनना। और ये काम कैसे करता है? क्या इसके लिए लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं? नहीं, एक यूजर ने क्लॉड को बस ये एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया, कोई डिटेल नहीं, कोई मूड बोर्ड नहीं, बस एक सीधी सी रिक्वेस्ट। और सिर्फ उस एक लाइन से क्लॉड ने एक पूरी तरह से एनिमेटेड इंटरैक्टिव वेबसाइट का मॉकअप तैयार कर दिया। लेकिन बात सिर्फ वेबसाइट्स तक नहीं है, ये प्रेजेंटेशंस, मार्केटिंग मटेरियल और यहां तक कि छोटे मोटे वीडियो एनिमेशंस ही बना सकता है। मतलब ये क्रिएटिव कामों के लिए एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। कौन जाने आगे ये और क्या क्या कर पाएगा। एंथ्रोपिक ने लाइव आर्टिफैक्ट्स भी पेश किया। इसे अपने टीम के लिए एक स्मार्ट डैशबोर्ड की तरह समझिए। इसे गूगल ड्राइव या फिग्मा जैसे ऐप्स से कनेक्ट कर दीजिए और ये खुद ब खुद लेटेस्ट जानकारी दिखाता रहेगा, ताकि टीम में सब लोग हमेशा एक ही पेज पर रहें। अब ये हफ्ता सिर्फ ओपनएआई और एंथ्रोपी के बारे में ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे हर कोई इस रेस में कूद पड़ा हो, और ये साफ हो गया कि इनोवेशन हर जगह बहुत तेजी से हो रहा है। बस एक नज़र देखिए, गूगल डीप माइंड का डीप रिसर्च मैक्स, जो खुद से रिसर्च कर सकता है।
अलीबाबा के 2 नए क्वीन मॉडल जो खुद ब खुद कोड लिखकर उसे ठीक भी कर सकते हैं, और उनमें से एक तो ओपन सोर्स भी है, और किमी का एक और ओपन सोर्स कोडिंग मॉडल। मतलब पूरी इंडस्ट्री एक साथ आगे भाग रही है। सिर्फ नए मॉडल्स ही नहीं, बल्कि जिन टूल्स का हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ढेरों नए फीचर्स आए हैं। चलिए इन पर एक तेज नजर डालते हैं। वार्प में अब एक साथ कई कोडिंग एजेंट्स चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट अब ऑफिस में आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाने जैसे कई काम कर सकता है। एक्स पर अब ग्रॉक की मदद से अपनी पसंद के टॉपिक्स की कस्टम टाइमलाइन बना सकते हैं। आइडियोग्राम आपको अपने आर्ट स्टाइल पर मॉडल ट्रेन करने देता है, और हेजन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ही एनिमेशन बना सकता है। मतलब तरक्की की रफ्तार बस हैरान करने वाली है। तो इस पूरे पागलपन भरे हफ्ते का निचोड़ क्या है? एक थीम बिल्कुल साफ है। एआई अब कम से कम इशारों पर ज्यादा से ज्यादा काम करने में माहिर हो रहा है। ये ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पर्सनल और ज्यादा केपेबल हो रहा है, जिससे ये एक्सपर्ट्स के लिए और भी पावरफुल और नए लोगों के लिए और भी आसान बन रहा है। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर सिर्फ एक हफ्ते में इतना कुछ बदल सकता है तो आगे क्या होगा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज साइंस फिक्शन लगती हैं, लेकिन शायद कुछ ही हफ्तों या महीनों में हमारे लिए आम बात बन जाएंगी? हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सच में कुछ भी हो सकता है।